वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर तहसीन फातिमा एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। कहानी का शीर्षक है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका मतलब ये है कि अगर मन में आपने हार मान ली है तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और अगर आपने मन में ठान ली है कि आपकी हार हो ही नहीं सकती, जीत निश्चित है, तो फिर आपको कोई हरा भी नहीं सकता। जी हाँ, ये कहानी है एक छोटे से राज्य की, जिसे एक बड़े राज्य से ललकार मिली कि वो इस राज्य के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये बात सुन करके राजा बहुत घबरा गया कि इतने बड़े राज्य ने अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो बहुत मुश्किल है कि इस राज्य से इस वार से, इस लड़ाई से हम लोग जीत पाए, क्योंकि उनके पास ना ही इतना सैन्य बल था, ना ही आधुनिक हथियार थे जिसकी जिसकी मदद से वो इस युद्ध को जीत सकते थे। अब राजा बहुत परेशान हुए और वो पहुंचे अपने सेनापति के पास। सेनापति के पास जब वो पहुंचे तो सेनापति ने कहा कि महाराज, मुमकिन ही नहीं है इस युद्ध को जीतना, क्योंकि वो राज्य हमसे कई गुना बड़ा है, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनका सैन्य बल बहुत बड़ा है, और आप भूल जाइए कि हम इनके साथ युद्ध कर सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं। ये सुनकर के राजा और परेशान हो गया और वो पहुंचा उस राज्य के संत के पास, जिन्हें वो राजा बहुत मानते थे। अब संत के पास जब वो गए, उन्होंने सारा हाल बताया। संत ने कहा कि अगर सेनापति आपके इस तरह से बोल रहे हैं तो उसे आपके राज्य का सेनापति होने का कोई अधिकार नहीं है। आप तुरंत उसको अपनी नौकरी से निकालिए और उसे जेल में डाल दीजिए। राजा कहता है कि ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में फिर हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। राजा मन ही मन हैरान हो जाते हैं कि ये ठहरे संत ये सेना का नेतृत्व कैसे करेंगे, पर उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं होता, तो वो उनके जो उनका प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब संत आता है और वो सेना को लेकर के युद्ध के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक मंदिर आता है। वो कहता है बाकी सैनिकों को कि आप लोग यहाँ रुको, मैं जाता हूँ मंदिर और ज़रा भगवान से पूछ करके आता हूँ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो सारे हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे मुमकिन है, भगवान कैसे बता देंगे कि आप जीतेंगे या हारेंगे? कहते हैं अरे आप तुम चिंता मत करो, मेरी तो सारी उम्र दैविक शक्तियों से बात करके गुजरी है। मैं समझता हूँ भगवान के इशारों को, भगवान की बातों को, तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो सैनिकों ने कहा अच्छा ठीक है जाइए। अब गए ऋषि मुनि जो हैं, वो संत बाबा, वो गए ऊपर और फिर कुछ देर के बाद वो वापस चले आए। तो लोगों ने पूछा क्या कहा आपके ईश्वर ने? उन्होंने कहा अरे चिंता की कोई बात नहीं है, ईश्वर ने कहा है कि अगर इस मंदिर से शाम तक कोई प्रकाश आपको दिखाई दे तो आप युद्ध जरूर जीतेंगे। अब सब लोग जो है वो हैरान हो गए ये सुनकर के, और शाम होने का इंतजार करने लगे। जल्द ही शाम हो गई और उन्होंने देखा कि मंदिर से प्रकाश निकल रहा था। ये देख करके पूरी सेना बहुत खुश हुई और बहुत उत्साहित हो गई कि अब तो जीत हमारी ही है, जीत निश्चित है। और वो बड़े उत्साहित हो गए और पूरे जोश के साथ वो पहुँचे मैदान में, रणभूमि में, और उन्होंने पूरे जोश के साथ दुश्मन खेमे के साथ लड़ाई की। और ये युद्ध जो है 21 दिनों तक चला और जीत जो है वो उस छोटे राज्य की हुई जिसका नेतृत्व वो संत कर रहा था। सब बड़े खुश हुए। अब ये वापस आ गए। वापस आते आते वो मंदिर फिर पड़ा। लोगों ने कहा संत जी जाइए और भगवान का शुक्रिया अदा कर दीजिए, उन्होंने ही तो हमें जितवाया है। तो संत हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जो दिया था मंदिर में, वो जो रोशनी निकली थी, वो दिया मैं ही जला के आया था। दिन में तो आपको वो रोशनी दिखी नहीं, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई आपने उस रोशनी को देखा, और उस रोशनी ने आपके मन में ये रोशनी पैदा की कि आप इस युद्ध को जीत सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है।
सब लोग ये सुनकर के बहुत हैरान हुए कि कैसे उन्होंने सिर्फ उस मन की रोशनी के बदौलत, उस मन के विश्वास के बदौलत उस बड़े राज्य से इस इतने मुश्किल युद्ध को जीत लिया। तो दोस्तों, यही है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम अपने मन में ये विश्वास रखें कि हम जीत सकते हैं, तो हम ज़रूर जीत सकते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसी सोच हम हमारे दिमाग में रखते हैं, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो उसे हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। तो समाज में, दुनिया में बहुत तरह की नेगेटिविटी है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आपको अपने मन को, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आपको अच्छा सोचना है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।